नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और लगातार नजर बनी हुई है महाराष्ट्र के सियासी संकट पर। एक तरफ गुवाहाटी में अभी भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मुंबई की बात करें तो यहां पर बहुत तेज गहमागहमी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना के 3 और विधायक टूट सकते हैं। 5 निर्दलीय एमएलए पहुंच सकते हैं गुवाहाटी और जल्द ही शिंदे कैंप से ये सभी जुड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वाया सूरत ये सभी गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के टूट का सिलसिला लगातार जारी है, आज चौथे दिन भी, और एक एक करके संख्या बढ़ती जा रही है, ताकत मजबूत हो रही है एकनाथ शिंदे की। और ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे सभी सहयोगी, जहां गुवाहाटी में रेडिसन होटल के बाहर मौजूद हैं कुमार गौरव। वहां क्या सरगर्मियां चल रही हैं उनसे जानेंगे। वही मुंबई का रुख करें तो मातोश्री के बाहर दीपक दुबे मौजूद हैं और फडणवीस के आवास के पास विरोध जगदाले मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पे सबसे पहले दीपक आपके पास आते हुए, टूट का सिलसिला बताया जा रहा है लगातार जारी है, और क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कल लेटर जारी किया था डिप्टी स्पीकर को, राज्यपाल को, और उन्होंने समय मांगा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो आंकड़े दिए थे शिवसेना विधायकों के वो 37 थे, वहीं +9 उनके जो निर्दलीय विधायक उनके साथ मौजूद है। लेकिन अब जो सुबह खबर आई है उसमें हमारे सूत्रों के अनुसार कि 3 शिवसेना के और विधायक हैं जो सूरत जा रहे हैं, उनके साथ साथ 5 निर्दलीय विधायक हैं जो सूरत के रास्ते वाया चार्टेड या फिर फ्लाइट के जरिए वो गुवाहाटी जाएंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे का जो कैंप है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है और उद्धव ठाकरे की सत्ता पर पकड़ कहें या फिर कहें कि शिवसेना पर पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है कि एक के बाद एक जो विधायक हैं वो अब शिवसेना कैंप से दूसरे शिवसेना के कैंप एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करने के लिए निकल चुके हैं। उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र संकट पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दादाजी भूसे संजय राठौड़ गुवाहाटी होटल पहुंचे कल रात 10 बजे। बताया जा रहा है कि होटल में 45 विधायक थे, 2 और एमएलए पहुंचने के बाद अब ये संख्या 47 हो गई। और कुमार इन तमाम सरगर्मियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुमार, बागी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और निर्दलीय विधायक भी इनसे जुड़ते जा रहे हैं। ताकत कितनी मजबूत हो गई अब एकनाथ शिंदे की? देखिए, जाहिर तौर पे अब एकनाथ शिंदे की जो सेना है उसकी ताकत मजबूत है। उद्धव ठाकरे लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। जो जिन 47 जनप्रतिनिधियों की बात हो रही है गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में, उसमें 37 एमएलए हैं, जो कि आंकड़ा जो मार्क है पार्टी को तोड़कर अपने पक्ष में, यानी पार्टी का शिवसेना का नेता विधानसभा में खुद बनने, अब अपने हिसाब से पार्टी के सदन के अंदर पदाधिकारियों को नियुक्त करने, इन चीज़ों का अधिकार इतने संख्या बल के आधार पे एकनाथ शिंदे को मिल सकता है। इसके अलावा 9 निर्दलीय हैं और 1 एमएलसी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि संख्या बल में अगर ये जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें एमएलसी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक तरह से मजबूत हैं काफ़ी एकनाथ शिंदे। अब कोई 2 राय इसमें नहीं है। और बाकी आज जैसा दीपक बता रहे हैं कि आज फिर 3 शिवसेना के और 5 निर्दलीय यहाँ पे पहुँचेंगे, तो जाहिर सी बात है 37 के बाद शिवसेना विधायकों की संख्या 40 हो जाएगी यहाँ उनके पहुँचने के बाद। और जो लीगल कार्रवाई होती है, जो कागजी कार्रवाई होती है विधानसभा में और गवर्नर के सामने कि मैं शिवसेना का नेता हूँ विधानसभा में, तो उस स्थिति के में अब शिंदे पहुंच गए हैं, काफ़ी मजबूत है। हाँ, ये जरूर इनकी कोशिश है, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा है कि 13 विधायक छोड़कर 42 एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ेंगे। तो इंतजार है कि थोड़ी संख्या और बढ़ जाए, जैसे आज 40 हो जाएगी, जो 3 आ रहे हैं उसके बाद 2 और विधायकों का इंतजार रहेगा। उसके बाद ये संभव है कि ये लोग यहाँ से मूव करेंगे, चूँकि गवर्नर के पास भी इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है। वहाँ से गवर्नर के यहाँ से क्या इंडिकेशंस आता है, कैसे करना है, विधानसभा में बात करनी है या फिर कुछ और करना होगा, बहुमत शक्ति प्रदर्शन करना होगा एकनाथ शिंदे को, इन चीज़ों पे बातें डिपेंड करती है। जब
विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कुछ फैसला लेते हैं, उससे अगर नाराज़गी होती है शिंदे के तो फिर वो गवर्नर से बात कर सकते हैं। कोर्ट का रास्ता भी खुला है, यानी अब जो है संख्या बल के बाद लीगल प्रोसेस, मुख्य तौर पर जो नियम कानून है इन सब के पीछे, उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे और शिवसेना का अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे विधानसभा के अंदर। लेकिन संख्या बल के लिहाज से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से अगर देखें तो शिंदे आज उस स्थिति में है कि शिवसेना के नेता के तौर पर विधानसभा में एस्टेब्लिश हो सकते हैं। पेपर पे वो दिख रहा है, विधायकों की जो संख्या है उसमें वो दिख रहा है, और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है, कल जो उनका वीडियो आया था अंदर से, होटल के अंदर से, जब वो विधायकों से बात कर रहे थे कि एक बड़े राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन उन्हें है और जो टूट हुआ है शिवसेना में, जो मजबूती एकनाथ शिंदे के पास है, उसको उस पार्टी ने ऐतिहासिक बताया। तो जाहिर सी बात है ये पार्टी कोई और नहीं, बीजेपी है, जिसके पास 106 के आसपास एमएलए हैं, और यहाँ अगर 40 हो जाते हैं तो 146, और बाकी इंडिपेंडेंट्स की बात कर ले दोनों के साथ, तो एक अच्छा खासा बहुमत एकनाथ शिंदे और बीजेपी के पास है, ग्रुप के पास है। और कल से आपने देखी होगी, अभी तक परसों तक बीजेपी बिल्कुल शांत थी, अंदर खाने जो भी हो रहा था, कल देवेंद्र फडणवीस के घर पे खुलकर नेता आ जा रहे थे। इसका मतलब वो जो नेशनल पार्टी जिसका नाम एकनाथ शिंदे ले रहे थे, बीजेपी भी अब इसमें एक तरह से धीरे धीरे सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि एकनाथ शिंदे के मामले में जब विधानसभा उपाध्यक्ष की तरफ से कुछ कहा जाएगा, गवर्नर की तरफ से कहा जाएगा, अगर बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा, या फिर वर्तमान सरकार को बुलाया है कि आप बहुमत साबित कीजिए, वैसी स्थिति में फिर एक साथ आपको सब कोई दिखेंगे, बीजेपी और शिवसेना। कुल मिलाकर सोर्सेज की अगर माने तो बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात आगे तक चली गई है। 12 से 13 मंत्रियों का ऑफर भी बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को मिला है। और ये बातें अब धीरे धीरे, जैसे शिंदे ने कल नाम लिया कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ है, तो उसके बाद अब ये आगे की बात है, धीरे धीरे ये सारी बातें सामने आएगी। पहले शिंदे सदन में नेता हो जाएंगे, ये जो ग्रुप है उनका, उसके साथ मुख्य शिवसेना के, उसके बाद तो सब कुछ खुला खेल, फर्रुखाबादी जो कहते हैं, कि उसके बाद सब कुछ अपने हाथ में है। और अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि राज्य में एक नई सरकार, राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां एक नई सरकार के गठन की ओर बढ़ेंगी। हालांकि लीगल दाव पेच अभी भी दोनों तरफ से खेला जाएगा, एकनाथ शिंदे भी खेलेंगे, बीजेपी की मदद से खेलेंगे, उधर ठाकरे भी खेलेंगे, तो ये थोड़ा चलेगा। लेकिन हाँ, नई सरकार के गठन का रास्ता अगले हफ्ते आपको दिखेगा कि साफ हो रहा है। एमबीए सरकार के पास मोटे तौर पर अगर बात कर ले, संख्या बल के हिसाब से बात कर ले, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके पास अब नंबर्स नहीं बचे हैं। सारे विधायक लगभग जो नंबर्स चाहिए वो सभी एकनाथ शिंदे के पास आ गए हैं। जी बिल्कुल कुमार, और एक बार हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं, कल रात क्या सरगर्मियां हुई वहां पर? 10 बजे के बाद भी क्या आधी रात भी कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं अब आगे बढ़ने के लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से? देखिए, जाहिर तौर पे कल देर रात शिवसेना के विधायक पहुंचे थे, उसके बाद फिर 2 निर्दलीय भी 11:30 बजे रात के आसपास पहुंचे, और काफ़ी लगातार यहाँ बातचीत चल रही है, लगातार बैठकों का दौर है। आपने देखा कल लगभग 3-4 घंटे के अंदर ही 2 वीडियो और कई फोटोज अंदर से बाहर भेजे गए, यानी कि एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं, ऐसा नहीं। आपके पास आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।